तो जी अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम करते हैं आपका एक नए एपिसोड में। फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट यूट्यूबर इरफान जुनेजो। बहुत से लोग इरफान जुनेजो से ये कंप्लेन करते हैं कि आपके व्लॉग पहले की तरह नहीं रहे। तो इस बात पर इरफान जुनेजो ने जवाब दिया कि मुझे जब डॉक्टर फुटबॉल खेलने की इजाज़त देगा तो मैं दोबारा से अच्छे व्लॉग बनाऊंगा। गाइस आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह जब मुझे डॉक्टर से इजाजत मिलती है वापस फुटबॉल खेलने की तो मैं दोबारा बना लूंगा, क्योंकि फुटबॉल ब्लॉग्स बनाने में मुझे वैसे ही मजा आता था। और यू कांट कम्पीट विद एनीबॉडी हु इज हैविंग फन। You can compete with people who are trying to get views or likes or engagement, but you can't beat somebody in a race who likes running. ये कहावत है। तो बस दुआ करें फुटबॉल खेलने की इजाजत मिले जल्दी, तो फिर आपको व्लॉग्स भी हम दिखाते हैं। आप टेंशन नहीं लें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ओलंपिक विनर अरशद नदीम। अरशद नदीम ने बताया कि मुझे जितने लोगों ने प्लाट्स वगैरह देने का वादा किया सब के सब फेक थे, किसी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, बस मुझे सिर्फ एक ही प्लाट मिला। देखिए इसमें जितने भी इनामात की उन्होंने लानत किए थे, और उसमें अगर देखा है तो ये जो प्लॉट थे वो सारे फेक थे। बाकी जितने भी इनामात थे वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिले। जी सारे अल्हम्दुलिल्लाह मिले। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट लेट एक्ट्रेस हुमैरा असगर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुमैरा असगर वफात पा चुकी हैं, तो उनकी मौत के हवाले से अब मुफ्ती तारिक मसूद ने भी अपने बयान के दौरान बात की। और ये सेकुलर लिबरल तबका उसके बाप को बुरा कह रहा है उस खातून के कि उसके बाप ने राब्ता क्यों नहीं किया। भाई आपने सेकुलरिज्म लेना तो पूरा लो ना कंप्लीटली। जब वो इंडिविजुअल रह रही थी, हर एक को हक है वो इंडिविजुअल लाइफ गुजार सकता है, बाप और माँ के अहकामात को नजरअंदाज किए बगैर, भाइयों के हकाम को नजरअंदाज किए बगैर। तो भाइयों को भी तो हक है कि वो भी फिर इंडिविजुअल लाइफ गुजारें। वो क्या तुम्हारे जनाजे में नहीं आएंगे? उसमें सेकुलर तबके को तकलीफ क्यों हो रही है? अंग्रेजों के यहाँ ये वाकयात होते तो किसी को तकलीफ नहीं होती। अंग्रेजों के यहाँ बूढ़ी मां मर जाए बेटा ना पूछे, तो बेटे के ना पूछने पर गोरे को कोई तकलीफ बोलो नहीं होती। वो कहता है उसकी इंडिविजुअल लाइफ है, मां मर गई तो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, ये बेटे की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। हमारा जो देसी लिबरल तबका है ये कहीं का भी नहीं है, ये ना इस्लाम का है ना गोरे का है। इनको तकलीफ ये हो रही है कि मां ने क्यों नहीं पूछा, बाप ने क्यों नहीं पूछा। भाई तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? जब वो इंडिविजुअल लाइफ गुजार रही थी ना पूछे बाप उसको। तो मेरे भाई अगर तुम ये चाहते हो ना तुम्हारा मुस्तकबिल यही हो, तो तुम इन्हीं सेकुलर कुव्वतों को फॉलो करो, मजहब की चादर उतारो। देखो ये सब चीजें एक ही लिंक से जुड़ी हुई हैं, ये कोई नया वाकया नहीं है। ये तबका एक हद तक खुश होता है वक्ती जब तक जवानी की बहारें हैं, थोड़ा सा बुढ़ापा आना शुरू हुआ ना, अल्लाह की पनाह है। औरत की इज्जत इसी में अपने बाप की छांव में रहे, अपने भाइयों की छांव में रहे। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट व्लॉगर रजब भट्ट। रजब भट्ट ने एक वीडियो शेयर की जिसमें वो बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं और अब से वो व्लॉगिंग भी छोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी वालदा ने व्लॉग बनाने से मना कर दिया है। जो इम्पोर्टेंट आप लोगों से करनी है वो ये है कि आप पाकिस्तान में नहीं, कहाँ हूँ कहाँ नहीं, ये आपको आइडिया हो जाएगा कुछ टाइम तक। मैं बताऊँ या ना बताऊँ लेकिन पता लग ही जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि मुश्किल हो रहा है बताना, लेकिन जो बताना है वो तो बता देंगे। होपफुली कुछ टाइम के लिए व्लॉग्स अपने नहीं आएंगे। आज जो व्लॉग अपलोड हो गया है वो लास्ट व्लॉग था। मैं कुछ नहीं कर रहा व्लॉगिंग, लेकिन समझ लो कि जो मुझे लगा फैसला, मेरी माँ की तरफ से अभी इजाजत नहीं है व्लॉग शलॉग अपलोड करने की। उसको अपने बेटे की जिंदगी ज्यादा चीज है, बाकी हर चीज बाद में। इस्तिखारा इस्तिगूरा भी करा रहे हैं, तो जब वो कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं बना रहा हूँ, वेला नहीं रहूंगा। जहां पर भी हूँ जो भी कर रहा हूँ मैं छुट्टी नहीं करूंगा, मैं डंडी नहीं मारूंगा। मम्मा की परमिशन जब तक नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं कल पाकिस्तान से निकला हूँ, जिस तरह मैं निकला हूँ, मेरी माँ ने जिस तरह मुझे निकाला है ना, वो उनका चेहरा मेरे सामने से हट नहीं रहा। वो इतना बड़ा आंसू, मुझे ऐसा लगा शायद मैंने कभी वापस ही नहीं आना। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रजब भट्ट ने यजीद की आल को और उनके खानदान को गालियां दी, मतलब के लान तान वगैरह की, तो इस वजह से उन्हें गुस्ताखे सहाबा कह दिया गया। और इसी हवाले से एक मौलवी साहब का आप ये क्लिप भी देख सकते हैं। रजब भट्ट नामी एक शख्स ने सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना अबू सुफियान की गुस्ताखी की। किसकी आड़ में? यजीद की आड़ में। यजीद को जो मर्जी कह तू, उसको बराह रास्त जो मर्जी को, लेकिन अगर उसको कहोगे फलां का बच्चा है तो ये गाली किसको जाएगी? सैयदना अमीर मुआविया को। उसने कहा यजीद तेरे जद पे लानत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हमारा ईमान का ताल्लुक सहाबा के दिफा के साथ खास है कि जो रसूलुल्लाह की तौहीन करेगा उसकी गर्दन को तन से जुदा करेगी रियासत, और जो सहाबा की तौहीन करेगा उसको कोड़े लगाएगी रियासत। उसकी इस्लाह की जाएगी, अगर वो तौबा ताइब होगा तो उसको जेल से रिहा किया जाएगा। इस इजमाई अकीदे के खिलाफ रजब भट्ट नामी शख्स ने इजहार ख्याल किया। उसके ऊपर अभी तक मुकदमा दर्ज हमारी मालूमात के मुताबिक नहीं। मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी भी हर मुहर्रम में इसकी आड़ लेते हुए सहाबा के बारे में तौहीन अमेज रवैया इख्तियार करता है। हमारा लाहौर की पुलिस, DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, IG पंजाब सबसे मुतालबा है इनके खिलाफ मुकदमों को दर्ज किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, और जो आइन और कानून में इनकी सजा है वो इनको सजा दी जाए। एडवोकेट मियां बिलाल ने भी बताया कि रजब भट्ट पर जो केस वगैरह चल रहे हैं, उन केस की वजह से रजब भट्ट से उनका मोबाइल लेकर चेक किया गया और देखने को मिला कि रजब भट्ट तो लड़कियों को हरासा भी करते हैं और 10 से ज्यादा लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं, और वो अपनी बीवी ईमान के साथ भी धोखा कर रहे हैं। सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो रजब भट्ट ने सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी की है उसका क्या हुआ है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर एप्लीकेशन दायर की गई, उसके अंदर रजब भट्ट को आज बुलाया गया था
तो जब रजब भट्ट को बुलाया गया तो 3 घंटे कम से कम रजब भट्ट से सवाल जवाब हुए। सवाल जवाब के बाद रजब भट्ट का जो पर्सनल मोबाइल फोन था वो भी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने जब्त कर लिया। उसके अंदर जो मुझे इतलात मिली है वो उसके अंदर उसके मुताबिक ये है कि 10 मुख्तलिफ लड़कियों के साथ मुख्तलिफ जगह पर नाजेबा जो उसके पर्सनल मूवमेंट्स थे, प्राइवेट वीडियोस थी, वो भी नेशनल साइबर क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने वो भी तलब की है। और कुछ ऐसी वीडियोस भी बरामद हुई है जिसके अंदर लड़कियों को हरासा किया गया है। और इसमें रजब भट्ट से जब सवाल किया गया कि तुम्हारी कितनी क्वालिफिकेशन है, तो रजब भट्ट ने सवाल का जवाब दिया कि मैं मैट्रिक मैंने किया हूं। जब रजब भट्ट से सवाल ये किया गया क्या मैट्रिक के स्पेलिंग आपको आते हैं, तो मौके पर मैट्रिक के स्पेलिंग भी रजब भट्ट को नहीं आए। तो कहने से मुराद ये है, देखिए साहबा की शान में ये बंदा पहले 295 की एफआईआर, फिर 295 की एफआईआर और फिर साहबा की शान में गुस्ताखी की, तो हम मुसलमान हो गए, हमारा ईमान कल में पड़ा, तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं होते। और अब दोबारा से रजब भट्ट को बुध के वाले दिन तलब किया गया और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और चैनल गैमर्स के इत्तला के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि बुध वाले दिन रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू।